यूपी ट्रिपल एस सी 14वां भाग, नहीं, यूपी ट्रिपल एस सी का ये 15वां भाग, और अगर जियोग्राफी की बात करें तो जियोग्राफी में ये चौथी वीडियो। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है तो बी ऑप्शन, लाल मिट्टी से जो है टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य, किससे? लाल मिट्टी से। भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक वन है। निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है, तो काजू जो है महाराष्ट्र में उत्पादित होती है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सी, हीराकुंड बांध जो है भारत में सबसे लंबा बांध है। कौन सा? हीराकुंड। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सब प्रश्न जो है पूछे गए हैं। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीपों से अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल, 2018 में आया हुआ प्रश्न। भारत की सर्वाधिक लंबा जो है राष्ट्रीय सीमा NH-44, NH-44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। अब जो है हम लोग विश्व का भूगोल देखेंगे, ठीक है। वर्ल्ड जियोग्राफी के जितने प्रश्न आए हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के 2-3 सालों में, ये 2018 का प्रश्न। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो जमशेदपुर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो ए ऑप्शन, टोटल जो है 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं भारत में। कितने? 17। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में जो है बहती नहीं है? तो डी ऑप्शन, कृष्णा जो है पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं है, कृष्णा। भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह हैं, तो डी 13 जो है, 12 या लगभग, यहाँ पे 12 नहीं है तो 13 जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। तो 12 या 13, 12 आएगा तो आप 12 लगाएंगे, नहीं तो 13। 13 जो है प्रमुख बंदरगाह हैं। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तेल के लिए प्रसिद्ध है। होन्शु नामक द्वीप तेल के लिए प्रसिद्ध है, और यह दुनिया का 7वां बड़ा द्वीप है। पृथ्वी की पपड़ी का प्रमुख अंश मुख्य रूप से गठित होता है, तो डी ऑप्शन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। किससे? सिलिकॉन और एल्युमिनियम से। माले की राजधानी क्या है? तो मालदीव। माले जो है मालद्वीप की राजधानी है। मालद्वीप की राजधानी कौन सी है? माले। तो मालदीव, माले, ये आसान है याद रखना, और ये यूपी पीसीएस में भी पूछा हुआ प्रश्न है। तो माले की राजधानी जो है माले जो है मालद्वीप की राजधानी है। इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर से संचालित होता है? तो यह जो है दीव है। कौन सा? दीव। 140 डिग्री एन अक्षांश किस किस के बीच जो है सीमांकन करता है? तो यह जो है अमेरिका और कनाडा के बीच। अमेरिका और कनाडा 140 डिग्री एन। कौन सा? अमेरिका और कनाडा, आपको याद रखना है, अमेरिका और कनाडा। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। 2013 में जो है इसे पूरा किया गया था। तो कुडनकुलम परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो 111 किलोमीटर। एक ऑप्शन, अच्छा प्रश्न है, कई जगहों पे पूछा हुआ है। तो कितने? 111 किलोमीटर। 111 आपको याद रखना है। वायुमंडल में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो 78 से 79%। 78% आप ये आंकड़ा मानिए, 78% जो है नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो जो है दक्षिण अमेरिका।
दक्षिण अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन है? एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। तो एशिया सबसे बड़ा, तो चौथे पे दक्षिणी अमेरिका। किसी वर्ष की उन तिथियों को क्या कहते हैं जिनमें दिन और रात की लंबाई में अंतर सर्वाधिक होता है? तो संक्रांति। कौन सी? संक्रांति। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? सी, गार्डविन आस्टीन या केटू। ठीक है, केटू या गार्डविन आस्टीन, ये पूरी तरीके से जो है भारत में स्थित है। कंचनजंगा विश्व की तीसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है? तो ग्रीनलैंड जो है उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाड है? तो डी ऑप्शन, अकांकागुआ, ये गैर एशियाड है। एशिया के बाहर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है अकांकागुआ, ये जो कहाँ है? अर्जेंटीना में है। और पूछा भी गया है अकांकागुआ कहाँ स्थित है, तो यह जो है अर्जेंटीना में स्थित है, अकांकागुआ। निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला झरना है? तो डी ऑप्शन, एंजिल झरना जो है सबसे ऊंचाई वाला झरना है। 979 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह कहाँ पे है? वेनेजुएला में। तो सबसे ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? एंजिल। कहाँ स्थित है? वेनेजुएला में। अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समुद्र समेत भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये जो है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 7,516 किलोमीटर। निम्न में से किस हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है? तो यह जो है सुंडा ट्रेच। ठीक, बी, सुंडा ट्रेच। सबसे गहरा जो है डायमेटिना गर्त। हिंद महासागर का सबसे गहरा जो गर्त या बिंदु है तो वो है डायमेटिना गर्त, जो कि ऑप्शन में नहीं है। इसके पश्चात जो है सुंडा गर्त है, तो बी ऑप्शन। और सबसे ज़्यादा पूछे ये ऑप्शन दे तो ये आपका सही होगा, डायमेटिना, फिर उसके बाद सुंडा। और जो है मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर एवं विश्व का सबसे गहरा गर्त है, यानी सबसे नीचे की बिंदु कौन सी है? मेरियाना गर्त। इनमें से किस महाद्वीप में सवाना घास के मैदान नहीं होते हैं? तो यूरोप में जो है सवाना घास के मैदान नहीं होते। कहाँ कहाँ होते हैं? अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी जगह सवाना घास के मैदान होते हैं। अफ्रीका, यूरोप में नहीं होते हैं। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश से मेल खाता है? तो ये है डी, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील। इनमें से कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण होता है जहां ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं? तो डी, भूकंप जो है इसके कारण होता है, टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण। कौन सा ऑप्शन? भूकंप। चलिए, इस वीडियो में यहाँ ही इतना ही प्रश्न। आगे के वीडियो में लोग आगे के प्रश्न को देखेंगे। वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।